हेलो गाइस। आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द फैक्ट्री एक्ट। ये फैक्ट्री एक्ट आया था 1948 में। ठीक है, तो अब ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जैसे हमारा जो नीट पीजी एग्ज़ाम होता है या जितने भी हमारे हायर लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, इसमें से एमसीक्यू ज़रूर आता है। एक एमसीक्यू हमारा जो है पक्का इसमें से आता है फैक्ट्री एक्ट में से। और साथ ही साथ ये जो हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होती हैं मेडिकल कॉलेजेस की, उसमें भी कम्युनिटी मेडिसिन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन एज अ शॉर्ट नोट कई बार हमसे पूछ लिया जाता है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या है फैक्ट्री एक्ट और इसके अंदर क्या क्या हम, अगर ये क्वेश्चन आया तो हम इसमें क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 1948 में आया था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फैक्ट्री क्या होती है, व्हाट इज़ फैक्ट्री। सो डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 10 or more people working together with power और इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर या लेबर काम कर रहे हैं विद पावर या इलेक्ट्रिसिटी, और 20 or more people working together without power और इलेक्ट्रिसिटी, या फिर 20 या 20 से ज़्यादा पीपल काम कर रहे हैं विदाउट पावर और इलेक्ट्रिसिटी के। सिंपल है डेफिनेशन फैक्ट्री एक्ट की, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें सिर्फ ये है कि 10 या 10 से ज़्यादा पीपल काम कर रहे हैं विद पावर और इलेक्ट्रिसिटी, या 20 या 20 से ज़्यादा पीपल काम कर रहे हैं विदाउट पावर और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पर है ये फैक्ट्री एक्ट। तो फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल होता है हमारा एवरी प्लेस पे, मतलब ऑल इंडस्ट्रीज। बताऊंगा आगे कहाँ कहाँ नहीं एप्लीकेबल होता, लेकिन अभी के लिए ऑल इंडस्ट्रीज। और साथ में इसमें हम इसके अंदर क्या इंक्लूड करते हैं, हम जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी वर्कर्स, जैसे फॉर एग्जांपल चाहे वो वर्कर परमानेंट हो या टेम्परेरी बेसिस पे हो, दोनों को ही इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। और ये अप्लीकेबल होता है होल ओवर इंडिया, यानी पूरे इंडिया में, पूरे भारत में ये एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि वहाँ पे कुछ जो है हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे नहीं अप्लाई होते। तो उसमें से एक फैक्ट्री एक्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं अप्लाई होता। और इसके अंदर अब ये एक्ट कहाँ कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, जो मैंने आपको बताया था कि ये हर जगह एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट, नॉट एप्लीकेबल एक्सेप्ट। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये 4 मेजर जगह हैं, जैसे कि हमारी 4 यूनिट्स या फील्ड हैं हमारी कंट्री में जो फैक्ट्री एक्ट में कवर नहीं होती हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है डिफेंस, सेकंड आता है हमारा माइंस, थर्ड आता है रेलवेज, और फोर्थ आता है ईटरीज। तो डिफेंस, माइंस और रेलवेज में क्या होता है, इनका ऑलरेडी अपना इंश्योरेंस सिस्टम होता है। तो फैक्ट्री एक्ट में ये कवर नहीं होते क्योंकि इनकी एक अपनी खुद की गाइडेंस होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इन 4 जगह पर फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। ये हमारे एमसीक्यू में भी कई बार पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट नॉर्म्स। तो इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट नॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं पर कैपिटा स्पेस, मतलब एक आदमी को कितनी जगह चाहिए, एक नॉर्मल वर्कर को कितनी जगह चाहिए काम करने के लिए। सिंपल मीनिंग इसका ये है। तो इसमें हम बात करते हैं 500
क्यूबिक फीट, मतलब इससे मिनिमम इतना स्पेस होना चाहिए एक वर्कर के काम करने के लिए, इससे ज़्यादा हो तो चलेगा लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि नॉर्मली जो चाइल्ड की हमारी डेफिनेशन होती है उसमें जो क्या होता है 0 to 18 ईयर्स का बोलते हैं हम चाइल्ड को, लेकिन फैक्ट्री एक्ट में चाइल्ड और एडोलेसेंट की जो डेफिनेशन है वो अलग से दी गई है। तो अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट चाइल्ड की जो डेफिनेशन है वो होती है फ्रॉम 0 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, और जो एडोलेसेंट है उसकी जो एज ग्रुप होती है वो 15 to 18 ईयर्स होती है। ये है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट। नॉर्मली होती है 0 to 18 ईयर्स चाइल्ड की, लेकिन अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट चाइल्ड की जो डेफिनेशन है वो 0 to 14 और एडोलेसेंट की 15 to 18 ईयर्स होती है। तो इसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट जो प्रोहिबिटेड होती है, मतलब काम जिसको नहीं करने दिया जाता, मतलब अगर कोई बच्चा कोई चिल्ड्रन लेस देन 14 ईयर्स एज का है तो उसको हम इसके अंडर काम करने नहीं देंगे। मतलब ये फैक्ट्री एक्ट मना करता है कि 14 ईयर्स से कम का बच्चा काम नहीं करेगा। सिंपल मीनिंग इस बात का ये है। और एडोलेसेंट को भी काम करने के लिए एक उसको सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, उसके पास एक हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी फैक्ट्री में काम करने के लिए, जो कि एडोलेसेंट का एज ग्रुप मैंने आपको बताया 15 to 18 ईयर्स का जो होता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें वर्किंग आवर्स की, तो वर्किंग आवर्स में अगर हम देखें तो इसका मैक्सिमम जो वर्किंग आवर होता है वो होता है 9 आवर्स पर डे किसी भी नॉर्मल वर्कर के लिए। और अगर हम वीकली बात करें तो वीकली होता है ये 48 आवर्स पर डे, ये मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। और अगर कोई वर्कर ओवर टाइम भी करे, मतलब ओवर टाइम के साथ ये लिमिट हो जाती है 60 आवर्स पर डे, और उस ओवर टाइम का वो वर्कर को उसकी पेमेंट मिलेगी, मतलब ओवर टाइम की पेमेंट वर्कर को मिलेगी, उसको उसका पैसा मिलेगा। तो ये मैक्सिमम हो जाती है 60 आवर्स पर डे विद ओवर टाइम, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर 5 घंटे तक 5 आवर्स तक अगर कंटिन्यूस वर्क किया है तो 30 मिनट का ब्रेक वर्कर को मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। ये आते हैं नीट एग्ज़ाम में, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कितने सेफ्टी ऑफिसर होने चाहिए कितने वर्कर्स पे। तो एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए पर 1000 वर्कर्स पे, एक वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए पर 500 वर्कर्स पे, एक कैंटीन होनी चाहिए 250 वर्कर्स पे, और एक क्रैशे होना चाहिए 30 फीमेल वर्कर्स पे। क्रैशे मतलब होता है जहाँ पर जो एक तरीके की नर्सरी होती है ना, जहाँ पे बेबीज़ वगैरह या जो छोटे बच्चे होते हैं उनको केयर करने के लिए रखा जाता है, उसको क्रैशे बोलते हैं हम। तो वहाँ पे एक क्रैशे होना चाहिए 30 फीमेल वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये हमारे फैक्ट्री एक्ट में आती हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको चीज़ें बता दी। बस इसको ही आपको ये सारी चीज़ें अगर आप लिख लेंगे ना, याद कर लेंगे, काफ़ी आसान है। शॉर्ट नोट आता है, ये हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में शॉर्ट नोट आता है, इन सबको लिख लेना। बाकी नीट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पीजी की व्यू से अगर मैं बता दे रहा हूँ तो एक तो थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। बाकी वर्किंग आवर्स में देख लेना, थोड़ा सा 9 आवर्स पर डे होता है मैक्सिमम एक दिन का। और एज ग्रुप थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि कौन से एज ग्रुप को काम करने नहीं देते हैं, मतलब लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। पर कैपिटा स्पेस जो है 500 क्यूबिक फीट है। और बाकी ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। और फैक्ट्री एक्ट की डेफिनेशन तो मैंने आपको बता ही दी है, तो इसका एक और ध्यान रखना। बाकी तो ये टॉपिक काफ़ी आसान है। तो बस इतना ही फैक्ट्री एक्ट में बताना चाहता था मैं आपको। बाकी अगर ये वीडियो से आपकी कुछ अगर हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।